हम चर्चा करेंगे 8वीं की पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 से 7वां अध्याय। शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए। ये निबंध विधा है और इनके रचनाकार है द्विवेदी जी। इससे पिछले वर्गों में हमने देखा कि किस प्रकार समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, जो गैर बराबरी है, उसके कारण जो कुछ अच्छे विचार के जो लोग हैं उनके ऊपर भी अब समाज विश्वास नहीं कर पा रहा है। चूँकि कहा गया है कि बुरे लोगों के साथ साथ अच्छे लोग भी पिस जाते हैं, उसके मानसिकता का शिकार हो जाते हैं। जो हम कहते थे कि भारतवर्ष सोने की चिड़िया है, ये केवल कहना नहीं था बल्कि वास्तविक था। और इसलिए नहीं कि वह काफ़ी धन था, संपत्ति थी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उस समय इतने बड़े बड़े विद्वान महर्षि ऋषि मुनियों का जन्म हुआ इस भारत की भूमि पर, जिस कारण भारत की जो ये भूमि है वो धन्य हो गई। ऐसी संपत्ति जो कभी समाप्त ना हो, इन ज्ञानी पुरुषों के कारण आज भारतवर्ष का नाम पूरे विश्व में शीर्ष पे और बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। तो लेखक उसी काल्पनिक भारतवर्ष और प्राचीन भारतवर्ष की कल्पना करते हैं, बात करते हैं। कहते हैं क्या यही वो भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया। इन लोगों की जो विचारधाराएं थी, मानवीय मूल्यों को बनाए रखने के लिए, समाज में जो भाईचारा है उसे कायम रखने के लिए, जो गैर बराबरी है उसे दूर भगाने के लिए, मनुष्य के विचार को स्वच्छ करने के लिए, उनके अंदर जो भावनाएं उत्पन्न हुई थी, उनने जो अपना बलिदान दिया था इस समग्र भारत को एकता के सूत्र में बांधने के लिए, उनके दृष्टि में कभी ये नहीं हुआ कि भारत में जो जाति प्रथा है या धर्म के नाम पर लोगों में भेद किया जाता है वह इन सब से परे थे। लेकिन वर्तमान का जो दौर है वह इस प्राचीन भारत से कहीं भी नहीं मिलता है। यह भारत केवल मानवताओं को जन्म देती है। यहाँ हिंदू मुसलमान, अमीर गरीब, ऊंच नीच, छुआछूत, जाति धर्म, देश और प्रदेश, स्वदेश और विदेश, इन सब से ये परे हैं, सबसे ऊपर है। इनकी जो विचारधारा है यह इन सब बंधनों से मुक्त है। वह सभी व्यक्तियों को, सभी मानवों को भाईचारा के सूत्र में देखना चाहता है। वह भारत जो हमारी आज़ादी के लिए, हम मानवों के सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की जो बाजी लगाता था, आज वही भारत के लोग स्वार्थ में इतने डूब चुके हैं कि स्वयं के लाभ के लिए, स्वयं के हित के लिए न जाने कितने बेकसूर, लाचार, मजबूर
मजदूर और गरीबों का शोषण कर रहे हैं। उनका जो अधिकार है उन्हें उनसे वंचित रख दे रहे हैं। उनका जो शारीरिक मजदूरी है उनकी मजदूरी से वह उसे वंचित रख दे रहे हैं। उनका जो अधिकार है उस पर अपना आधिपत्य जमाए बैठे हैं। भारतवर्ष ऋषि मुनियों का देश कहा जाता था, जो हमेशा जन कल्याण के लिए यज्ञ करते थे, अनुष्ठान करते थे और तप करते थे। लेकिन वर्तमान जो भारत है वो भारत स्वार्थ के लिए सब कुछ करता है, लेकिन स्वार्थ के लिए। अब प्राचीन भारत से वर्तमान भारत की अगर हम कल्पना करें तो हमको यह पता चल जाएगा कि इन दोनों के बीच की जो खाई है अगर हम उसे पाटना चाहे तो यह असंभव है। मानवता और भारतवर्ष के नागरिक होने का जो एक आदर्श था, जो एक गुण था, एक जो महत्व था, वो कहाँ गायब हो जाता है पता नहीं चलता। जिन भारतवर्ष के एक व्यक्ति के कारण पूरा विश्व उसे विश्वगुरु समझने लगा। इस एक व्यक्ति ने संपूर्ण राष्ट्र के संबोधन के समय पूरे राष्ट्र के लोगों को भाई और बहन के सूत्र में बांध दिया। उस राष्ट्र के इस महान पुरुष का जो विचार है वह आज धूमिल पड़ गया है। लेखक बहुत चिंतित है इस बात को लेकर कि जहां केवल एक पुरुष के कारण पूरा भारतवर्ष संपूर्ण सृष्टि में, पूरे मानव जाति में शीर्ष पर रखे जाते थे, उनका लोग सम्मान करते थे, आदर करते थे, आज वही भारत का एक एक नागरिक इतना भ्रष्ट हो चुका है कि उसके कारण जो अच्छे वर्ग हैं, जो अच्छे मनुष्य हैं, जिनके अंदर मानवीय भाव है, वह भी उसी के दुष्प्रभावों से ढक चुका है। उनका भी जो प्रभाव है वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, या लोग उनको समझ नहीं पा रहे हैं, उन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। मानव के भीतर का जो जल रूपी मानवता है वो सब सूख गया है। इस स्वार्थ रूपी जो मरुस्थल है उसमें समाप्त हो चुका है, जिसके कारण वर्तमान भारत में जो कुरीतियां वो फैल चुकी है। और जो भी कुछ अच्छाइयां शेष बची है वह इसी कुरीतियों के कारण ढक चुकी है। यह कहना कहीं से भी अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अभी भी भारतवर्ष में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे महापुरुष हैं, कुछ ऐसे शुभचिंतक हैं जिनके कारण हमारा देश आगे बढ़ रहा है, विकास कर रहा है, लोगों के अंदर मानवीय मूल्यों को जगा रहा है, मानवता लोगों के अंदर उत्पन्न कर रहा है। उसी के सहारे, उसी के बताए गए मार्ग पर आज चलने वाला व्यक्ति आगे की ओर बढ़ रहा है और सफलता प्राप्त कर रहा है। संस्कृति जो भारतवर्ष की थी आज किस गह्वर में डूब गया ये पता नहीं है, क्योंकि इसके केंद्र में,
इसके मूल में केवल और केवल स्वार्थ छिपा है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महान महासमुद्र कहाँ सूख ही गया। ये जो एक विचारधारा थी, ये जो मानवता थी, ये जो भाईचारा थी, वो सब खंडित हो चुका है, सब समाप्त हो चुका है। जिस प्रकार नदियाँ अपना वेग मोड़ लेती है या मरुस्थल में जाकर अपने आप को समाप्त कर देती है, उसी प्रकार व्यक्ति भी अपनी विचारधारा को, अपनी मानवीय मूल्यों को इस स्वार्थ समाज में, स्वार्थ समाज रूपी जो मरुभूमि है उसमें स्वयं को समाप्त कर दिया है। लेखक का यह विश्वास है कि अभी भी उनका यह मन कहता है कि हमारा जो भारतवर्ष है वो ऋषि मुनियों का देश रहा है, और इस विश्वास पर आज भी वह टिका हुआ है कि अवश्य कुछ ऐसे महान पुरुष हैं जिनके कारण हमारा देश आज सजग है और सफलता की राह में चल रहा है। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। जो व्यक्ति जितना अधिक भ्रष्ट होता है, जितना अधिक दुराचारी होता है, संसार में उसकी ही ज़्यादा पूछ होती है, उसका ही महत्व होता है, क्योंकि यह पूरा का पूरा संसार जो है वो स्वार्थ में लिप्त है। उसे अपने के अलावा कोई नहीं दिखाई देता है, और इसका सबसे बड़ा कारण है उसके अंदर की जो बुराइयां हैं, अहंकार। और जो व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पे चलता है उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक उदाहरण के तौर पे अब हम देखेंगे कि जो जंगल में पेड़ होते हैं, काफ़ी लंबे पेड़ होते हैं, बिल्कुल सीधे होते हैं, कहीं से भी उसमें किसी प्रकार का टेढ़ापन नहीं होता है, तो जो लकड़ी काटने वाले होते हैं वो सबसे पहले उसी को काटते हैं, क्योंकि वह सीधा होता है, वो उसके काम आ जाता है, उसकी उपयोगिता होती है, इसलिए उसे वो जल्दी से काट लेते हैं। लेकिन वहीं जो पेड़ छोटा होता है या फिर बौना होता है, टेढ़ा होता है, उसे वह व्यर्थ समझते हैं। तो यही स्थिति है हमारे समाज में। जो व्यक्ति सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं, सरल स्वभाव के हैं, वो किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, किसी के लूट पाट में अपने धन को संजो के नहीं रखना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को समाज ही दबाने का काम करता है, शोषित करने का काम करता है, उसके अधिकार से उसे वंचित करने का काम करता है, उसे प्रताड़ित करता है। मजदूर को जो मजदूरी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाता। दिन रात वह अपना खून और पसीना एक कर कर मजदूरी करता है, अन्न उगाता है, लेकिन उसको भरपेट अनाज तक नसीब नहीं होता। वह अनाज पर अधिकार किसी और का हो जाता है। वहीं वह व्यापारी उस अनाज को सस्ते दामों में खरीद कर और लागत से कई ज़्यादा मूल्यों पर बाजार में उसे बेचता है और धन इकट्ठा करता है। जो व्यक्ति ईमानदार हैं वो इस बेईमानी की चक्की में पिस रहे हैं, और जो शोषक वर्ग हैं उन्हें
यह चक्की चलाने में बड़ा आनंद आता है और इस प्रकार उन्हें जो मजदूर वर्ग है उन्हें वह पीस रहा है। जितने भी झूठ और फरेब रोजगार करने वाले हैं वो सब मोटे सेठ बने हुए हैं। उनको धन की कमी नहीं है, उनको किसी प्रकार का जो भौतिक सुख है उसकी कमी नहीं है। उन्हें सब प्रकार के सुख के साथ वैभव भी है, ऐश्वर्य भी है, सम्मान भी है। अधिकांशतः सफ़ेद पोशाकधारियों के द्वारा इन कामों को अंजाम दिया जाता है। जो ऊपर से जितने साफ सुथरा पोशाक पहने रहते हैं, जितने सफ़ेद पोशाक पहने रहते हैं, उनके अंदर उतनी ही बुराइयां छिपी होती है, उनके अंदर उतना ही दुर्गुणों का भंडार होता है, कुरीतियों से भरा होता है। उनके अंदर गैर बराबरी की भावनाएं भरी होती है। लेकिन जिनके तन पर फटा पुराना या जो अर्धनग्न है वह अपनी मजदूरी, अपनी मेहनत कश के बदले संसार को भरपेट अनाज देता है, उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करता है और वह आजीवन अपनी थोड़ी सी खुशी के लिए लोगों के सामने भीख मांगता है, गिड़गिड़ाता है। जिस व्यक्ति ने पूरे मानव जाति को सुख, संपत्ति और अनाज से परिपूर्ण किया है। जो व्यक्ति ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं, समाज उसको बेवकूफ़ समझता है, मूर्ख समझता है, क्योंकि यहाँ की जो विचारधारा है वो है कि जितना हो सके उतना किसी का लूट सके और अपना पेट भर सके। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। अगर लोग केवल एक पक्ष को ही देखें, समाज में जो केवल और केवल बुराइयां हैं, केवल और केवल जो गैर बराबरी है, जो केवल कुरीतियां हैं, ऐसे सामंतों वर्गों के द्वारा जो फैलाया गया है, शोषक वर्गों के द्वारा जो फैलाया गया है, जो गरीब मजदूरों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसको देखकर जो सामान्य व्यक्ति हैं वो काफ़ी कुंठित हो चुके हैं। उनका इस समाज पर से भरोसा उठ चुका है, सत्य पर से उनका भरोसा उठ चुका है। उनको भी लगता है कि शायद अब मिथ्या का ही सहारा लेना पड़ेगा, तभी जाके उनका जीवन संभव होगा। और इस प्रकार मनुष्य के अंदर की जो मानवता है, मानवीय जो मूल्य है, वो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। मानवता की जो नींव है इस समाज में अब डगमगाने लगी है। कबीर ने इस भौतिक जगत के सुख को व्यर्थ बताया है। उन्होंने कहा है कि संसार में जिसे कुछ भी नहीं चाहिए, वास्तव में वही शहंशाह है। वही वास्तव में राजा है, सबसे बड़ा धनवान है।
क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं होता है उसको खोने का चिंता नहीं होता है, घटने का गम नहीं होता है, लुटने की चिंता नहीं होती है। तो जो व्यक्ति स्वतंत्र है इस बंधन से, वही सबसे ज़्यादा खुशी है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया, और न ही बड़े बड़े विद्वानों ने, शिक्षित समाजों ने भौतिक जो साधन है उसको महान समझा है। उनकी दृष्टि में केवल और केवल कर्म के बदौलत जो फल प्राप्त होता है, जो होना चाहिए, मानवता के दृष्टिकोण से जो मनुष्य के कर्तव्य होने चाहिए वे करने चाहिए, प्रत्येक जीवों का हित करना चाहिए, सभी के साथ एक समान भाव रखने चाहिए, यही सबसे बड़ा संपत्ति है। अब धन किस प्रकार का है, ये भौतिक सुख, उसको एक और उदाहरण देकर समझ सकते हैं कि धन संग्रह करने का मतलब हुआ कि अगर हम रेत को, बालू है को जितना कस के हम मुट्ठी में पकड़ते हैं, दबाने का प्रयास करते हैं, वह उतनी शीघ्रता से हमारे हाथ से फिसलने लगता है और बाहर हो जाता है, और कुछ ही क्षण में हमारे हाथ खाली हो जाते हैं। मुट्ठी बंधा रह जाता है लेकिन हाथ खाली हो जाते हैं। तो यही है भौतिक सुख, संपत्ति, संसार, जिसको हम अपना मानते हैं लेकिन वो अपना है नहीं। जिसके प्रति हम जितना आसक्त होते हैं, अपनाने का प्रयास करते हैं, वो हमसे उतना ही दूर भागता है। उनकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ा संपत्ति, सबसे बड़ी संपत्ति, धन, वैभव, सुख, ऐश्वर्य, ये मनुष्य के अंदर के जो विचार हैं, अच्छे जो विचार हैं, जो सुंदर भाव हैं, जो आत्मज्ञान है, आंतरिक जो उनकी देखने की स्वच्छ जो दृष्टि है, निष्पक्ष भाव है, वही उनका सबसे बड़ा धन है। इससे बढ़कर मनुष्य के जीवन में और कोई धन नहीं है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप में विद्यमान रहते हैं। ये प्रत्येक प्राणी में होता है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक यह गुण विद्यमान रहते हैं। व्यक्ति इसी सब गुणों के कारण स्वयं को सबसे शक्तिशाली, बुद्धिजीवी, सर्वसंपन्न समझने लगता है, जिस कारण उसे समाज में उसे बहिष्कृत रहना पड़ता है। समाज के जो अच्छे वर्ग हैं, जो सभ्य वर्ग हैं, उनमें वह अपने आप को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली समझने का प्रयास करता है और उससे वह वंचित हो जाता है। इन्हीं काम, क्रोध, लोभ, मोह के कारण व्यक्ति का जो जीवन है, उसका जो मानवीय मूल्य है, वो समाप्त हो जाता है। और इस गुण के कारण व्यक्ति अपने ही समाज में अलग दिखने लगता है। व्यक्ति उससे अपने आप को पृथक कर लेता है। और यदि व्यक्ति स्वयं को इस गुण के आधार पर ही छोड़ दे, तो उनसे बड़ा मूर्खता और कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि वह उसके पतन की, ये गुण उसको पतन की ओर ले जाएगा। उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को इन्हीं के इशारों पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है
अगर वह ऐसा करता है तो निस्संदेह वह व्यक्ति काल की गाल में समा सकता है, पतन की ओर अग्रसर हो सकता है, क्योंकि अहंकार व्यक्ति को स्वयं के अलावा किसी भी चीज़ को शक्तिशाली और बड़ा नहीं समझता है। यह तय करना उस समय बड़ा कठिन हो जाता है कि कौन व्यक्ति भला है और कौन बुरा है, लेकिन यह तय अवश्य हो जाता है कि जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार है उसका भला तो कम होता है, लेकिन अधिकांशतः बुरा ही होता है। इसलिए लोगों को अपने इन दुर्गुणों को त्याग देना चाहिए, या फिर अपने आप को इन दुर्गुणों पर छोड़ना नहीं चाहिए, इस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। ऐसे विचारधाराओं को कभी भी जो भारतीय नागरिक, जो विचार चिंतनशील जो मनुष्य रहे, उनके हृदय में इन भावनाओं के प्रति थोड़ी सी भी आस्था नहीं रही और न ही कोई विचार रहा। उन्हें सदा संयम के बंधन में बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, और उन्होंने प्रयास किया जो उनके अंदर का ये जो दुर्गुण है, लोभ, क्रोध, मद, मोह, ये सब को, इन सब गुणों पर उसने जंजीर कसा है, उसको बांध के रखा है, उसको स्वयं के ऊपर सवारी नहीं करने दिया, बल्कि उसके ऊपर यह मनुष्य सवारी करता है, तभी जाके वह सफल होता है। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसे पल हैं, कुछ ऐसी स्थितियां हैं, कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जिनको चाहकर भी अगर चाहे तो बांधा नहीं जा सकता, क्योंकि बगैर उसके उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जैसे मनुष्य के जीवन के लिए कुछ जो जरूरी बातें हैं, वह है भूख के लिए भोजन की तलाश। इससे हम अपने आप को हटा नहीं सकते हैं। भूख है तो भोजन की आवश्यकता होगी, और उस भोजन के लिए हमें उस अन्न की तलाश करनी पड़ती है, चाहे वो हम मेहनत मजदूरी करके लाएं या फिर किसी तरह से अन्न को प्राप्त करें। चूँकि भूख को मिटाने का एकमात्र यही रास्ता है, भोजन से ही उसकी तृप्ति होगी। अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो उसके लिए दवा की आवश्यकता होती है, और बिना दवा के यह बीमारी से लड़ पाना संभव नहीं हो पाता। इसीलिए ये जो बंधन है, उस बंधन से हमें यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि मानव के जीवन में कुछ ऐसी भी स्थितियां हैं जिनसे उबरना आवश्यक है, जिन बंधन को तोड़कर आगे बढ़ना आवश्यक है, तभी मानव अपने जीवन को जी पाएगा। और जो व्यक्ति अपने मार्ग से भटक गए हुए हैं, उनको सही और गलत का ख्याल नहीं है, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। ऐसे व्यक्तियों को सही रास्तों पर लाने के अलावा और दूसरा कोई विकल्प नहीं है, तभी जाके मानव जीवन का कल्याण होगा। अन्यथा पूरा का पूरा जो मानव समाज है वो समाप्त हो जाएगा। संक्षिप्त रूप में हम इसको कह सकते हैं कि मानव जीवन अच्छाइयों और बुराइयों से भरा हुआ है, लेकिन जो वर्तमान युग है उसमें
बहुत सारे ऐसे अच्छे व्यक्ति हैं, उनकी अच्छी विचारधाराएं हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा जो बुरे व्यक्ति हैं, उनका जो ये व्यवहार है, उनका जो स्वभाव है, वो पूरे समाज में फैल चुका है। और उनके इन्हीं व्यवहार दुर्गुणों के कारण, खराब व्यवहारों के कारण व्यक्ति का व्यक्ति से विश्वास उड़ गया है। उन्हें यह विश्वास नहीं हो रहा है कि सच्चे और अच्छे इंसान भी इस धरती पर हैं, जिसके सहायता से हम जीवन जी सकते हैं, हम सुखी रह सकते हैं। जो जितना ज़्यादा भ्रष्ट है, जो जितना अधिक अत्याचार करता है, वह उतना सुखी संपन्न है। और जो व्यक्ति जितना कर्तव्यनिष्ठ से अपने कार्यों को करता है, जितनी तन्मयता से अपने कार्य को करता है, आज वह उतना ही गरीब, बेसहारा और मूर्ख समझा जाता है। व्यक्ति का अहंकार ही उसे पतन की ओर ले जाता है, उसको समाप्त कर देता है, उसकी मानव मूल्यों को समाप्त कर देता है, उसकी पहचान को समाप्त कर देता है। अगर व्यक्ति इसे नहीं समझे तो मनुष्य के साथ साथ जो मनुष्य का मानवीय मूल्य है वह भी समाप्त हो जाएगा। इसीलिए जो दुर्गुण है उसे और जो अच्छाइयाँ उसे, दोनों को परखने की आवश्यकता है। तभी जाकर हम किसी व्यक्ति के बारे में विचार कर सकते हैं कि वह सही है या गलत है।